निश्चय बुद्धि हो श्रीमत पर पूरा पूरा चलने की। विकारों की दुनिया में रहते हुए विकारों के प्रभाव में आकर वशीभूत नहीं होकर, विकारों को कभी भी यूज़ नहीं कर संपूर्ण निर्विकारी बनने की। किसी भी तरह के संग दोष से अपनी पूरी संभाल करने की। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए सुख धाम की विशेषताओं को धारण करने की आज के मुरली से शिक्षण। साधारण से विशेष बनाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्यता की, दिव्यता की और सभ्यता की समझ देते हैं। अनादि सतुगुणी और आदि सत्य की दिव्यता का दर्शन कराते हैं। दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म कर जीवन में दिव्यता धारण करने की समझ देते हैं, ताकि संगम युगी जीवन को दिव्य बनाएं और हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराएं और दिव्य जीवनधारी बनने का वरदान परमात्मा से प्राप्त करें। संकल्प, बोल, कर्म कैसे दिव्य बनाने हैं कि समझ देकर परमात्मा अपने बच्चों को ब्राह्मण बनाकर दिव्य मूर्तियां बनाते हैं। हम संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है कि हम परमात्मा से प्राप्त दिव्यता को प्रैक्टिकल में यूज़ कर अपना श्रेष्ठ श्रृंगार करें। इस विधि से दिव्यता को यूज़ कर नेचुरल बनाना है। दिव्य जीवनधारी आत्मा साधारणता से ऊपर उठ जाती है। न तन से साधारण कर्म करते हैं तो न मन से साधारण संकल्प करते हैं, न धन को साधारण रीति से कार्य में लगाते हैं। उनके हर कर्म में दिव्यता झलकती है और सभी को दिव्यता की ही अनुभूति कराते हैं। ऐसी दिव्यता को यूज़ कर दिव्यता के संस्कार धारण करने की समझ देते हैं, क्योंकि आने वाली सुखधाम अर्थात सचखंड की दुनिया में दिव्य आत्माओं की प्रवेशता होगी। इसलिए संगम युग में दिव्य जीवनधारी बनकर वरदाता परमात्मा से मिला हुआ वरदान फलीभूत कर वरदान को प्राप्त करना है और सुखधाम के लिए क्वालिफाई करना है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अब साधारणता समाप्त करो। रोने रुलाने कला कलेश के रावण राज्य में रहते हुए परमात्मा से मिले खुशी के खजाने को खुश रहकर जमा करना है। चेहरा सदा खुशनुमा रहेगा जब हम सब दिल से सदा यही गाते रहेंगे कि मीठे परमात्मा को पाकर हमने जो भी पाना था वो पा लिया है। इसके बाद कुछ और पाने को बाकी नहीं रह गया है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती, ये खेल चलता है अभी संगम युग में, जब हम निराकार परमात्मा के बनते हैं और माया रूपी रावण भिन्न भिन्न रूप से इसमें विघ्न रूप बनते हैं और जानी जाननहार परमात्मा हमेशा की तरह कल्याणकारी दृष्टि वृत्ति रखते हुए सावधान करते हैं कि संग दोष से बचना, अर्थात जो संग हमें परमात्मा से विस्मृत करता है उस संग से बचना है, क्योंकि ऐसा संग परमात्मा में और ज्ञान में संशय लाता है और संशय बुद्धि बना देता है। देह अभिमान का संग अपने में फंसाकर पढ़ाई छुड़वा देता है। ऐसे में संग का दोष लग जाता है और हम श्रापित हो जाते हैं, डूब जाते हैं, दुर्गति को पा लेते हैं। सत्य परमात्मा का संग हमें तार देता है और बुरा संग दुर्गति करा देता है। हर जीव आत्मा को संगम युग में कौड़ी से अर्थात शूद्र से हीरे तुल्य बनने का मौका मिलता है। एक बार सुधरने का, अपने विकर्मों को विनाश करने का, दिव्यता धारण कर दिव्य दुनिया का वर्षा लेने का अवसर मिलता है। देह को नहीं देखते, वर्तमान पाठ को नहीं देखते, लेकिन ओरिजिनल में अनादि आदि में कैसे सतुगुणी और सतयुगी थी को देखते हुए हर आत्मा को घर गृहस्थ में रहते हुए विकारों की वृत्ति से परे रहते हुए कमल फूल समान रहने की समझ देते हैं। देह अभिमान और विकारों के कीचड़ के वायुमंडल में रहते हुए विकारों की वृत्ति से परे रहने के संस्कार धारण करने की समझ देते हैं। इस विधि से संपूर्ण निर्विकारी बनने की विधि बता रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया में जाना है। इसलिए ये ज़रूरी है कि संगम युग में हम सब पवित्र बने और विकारों के प्रभाव से संपूर्ण मुक्त रहें। अगर हम सब इस एक श्रीमत पर चलेंगे तो कौड़ी से हीरे जैसा बन जाएंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। सच्चा सहारा बनकर आए हैं परमात्मा, तो बाकी विनाशी आधार छोड़कर निराकार परमात्मा की श्रीमत पर चलकर उनकी छत्र छाया में रहने की समझदारी को अपनाना है। वायदा है भगवान का हम आत्माओं को कि मेरे बनो, श्रीमत पर चलो तो स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। यादगार में जितने भी देवी देवता हैं जिनकी विधि पूर्वक पूजा होती है वो सब ऊंची प्रारब्ध है जो श्रीमत पर चलने से बनती है। जो भगवान की याद में रहते हुए श्रीमत पर चलते हैं संगम युग में, उन्हीं के यादगार बनते हैं, उन्हीं को फिर सब प्यार करते हैं और महिमा करते हैं। निराकार परमात्मा ही श्रेष्ठ देवी देवता बनाते हैं।
देह अभिमान हम आत्माओं को दुखी और कंकाल बनाता है। अभी देही अभिमानी दिव्य आत्मा बनेंगे तो सुखी, धनवान, स्वर्गवासी बन जाएंगे। अभी कर्म कैसे करने चाहिए ये समझ मिलती है। कर्म, अकर्म और विकर्म का अंतर समझाते हैं परमात्मा। अब जैसे कर्म हम करेंगे उसी प्रमाण हमें जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए संकल्प, बोल, कर्म तीनों श्रेष्ठ हों अर्थात श्रीमत प्रमाण हो, इस तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। भगवान निराकार है, हेवन क्रिएट करते हैं, संगम युग में मनुष्य से देवता बनाते हैं, गति सदगति दाता है। ये सत्य सभी को बताना है क्योंकि समय आ गया है सत्य को जानकर, सत्य को याद कर विकर्म विनाश करने का और पावन बनने का। जब तक अनेकों को याद करते रहेंगे तब तक पावन नहीं बन सकेंगे। आने वाली नई दुनिया के लिए प्रारब्ध नहीं बना सकेंगे। शिव भगवान है, शिव ज्योति बिंदु है, शिव कल्याणकारी है, शिवलिंग पूजा के लिए सिर्फ यादगार है। हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु हैं, देह रूपी इंस्ट्रूमेंट लेकर पाठ बजाते हैं। हम आत्माओं को पुनः विस्तार से सार में लौटने का रास्ता बताने आते हैं, फिर से सतोगुनी, फिर से सतयुगी बनाने आते हैं। दुखों का कारण और निवारण बताकर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाते हैं। भक्ति के राज जो परमात्मा खोलते हैं वो सभी को बताने हैं। नई से पुरानी दुनिया हो गई, अब पुनः पुराने से नई बन रही है, तो हमें अब नया बनना है और सुख घनेरे का वर्षा परमात्मा से लेना है। यही कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हमें अपना कल्याण करना है। कल्याण श्रीमत पर चलकर ही होगा। तमो प्रधान से तमो, फिर रजो की कमी कमजोरियों को छोड़ते हुए फिर सतो और सतो प्रधान बनना है। सारी दुनिया आज धर्म राज्य के नाम पर लड़ रही है क्योंकि शरीर लेकर पाठ बजाने वाली आत्मा देह अभिमान में आकर अनाथ बन गई है। अपने असली पिता निराकार परमात्मा को जानती नहीं है, जानती नहीं है कि परम धाम की रहने वाली है। आपस में सब भाई भाई हैं। अनाथ को अडॉप्ट कर सनाथ बना रहे हैं परमात्मा। जो बन जाते हैं वो लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं। देह अभिमान और विकारों से दुनिया पुरानी बन जाती है। पुरानी दुनिया की रीति रस्म को यूज़ नहीं करना है। नई दुनिया में जाने के लिए नई दुनिया की अर्थात परिस्तान की विशेषताओं को धारण करना है। यहाँ ही सतयुग की संस्कार बनाने हैं। वॉइसलेस वर्ल्ड है सतयुग, इसलिए यहाँ ही वॉइसलेस बनना है अर्थात देह अभिमान और विकारों का संपूर्ण त्याग करना है। संपूर्ण विकारी आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि अब संपूर्ण पावन बनो। जो ऑर्डिनेंस को मान लेते हैं वो धर्मराजपुरी की सजाओं से मुक्त हो जाते हैं और अमर लोक का वर्षा भी प्राप्त करते हैं। आत्मा समझ अपने निराकार परमात्मा को याद करेंगे तो उनके पास सहज चले जाएंगे। उल्टे सुलटे तूफान निश्चय की परीक्षा लेने आते हैं, इसलिए निश्चय बुद्धि हो उन्हें पार करना है। तूफान तोहफा है जो आगे निकलने में मदद करते हैं, इसलिए तूफानों में हार नहीं खानी है। परमात्मा का श्रीमत रूपी हाथ और साथ नहीं छोड़ना है। कभी भी सत्य परमात्मा में और उनके ज्ञान में संशय नहीं करना है। प्रतिज्ञा कर तोड़नी नहीं है, उन्हें कभी छोड़ना नहीं है। ईश्वर का आखिरी पल तक बने रहना है। माया के वशीभूत नहीं होना है। कमी कमजोरी यूज़ नहीं करनी है। अंतिम जन्म में पवित्र रहकर अन्य विकारों को नहीं यूज़ कर वफादारी का सबूत देना है। महाभारी लड़ाई के पहले राजयोग सीखकर सर्वशक्तिमान परमात्मा के फरमानों पर चलकर श्रेष्ठ बनने की जिम्मेवारी को पूरा करना है। सभी के झगड़े खत्म कर सभी झंझटों को खत्म करने वाले निराकार परमात्मा समझ दे रहे हैं कि जब वे कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं तो आसुरी मत का त्याग कर श्रीमत पर चलना चाहिए ना। जो नहीं चलते हैं वे सोचते हैं कि वे परमात्मा को फारकती देते हैं, लेकिन वास्तव में वे खुद को ही धोखा देते हैं, क्योंकि ऐसा कर वे दुर्गति को पाते हैं। श्रेष्ठ भाग्य से वैकुंठवासी बनने से खुद को वंचित कर लेते हैं और धर्मराजपुरी की सजाओं के पात्र बन जाते हैं। स्पष्ट समझ मिलती है कि कल्याणकारी संगम युग में कल्याणकारी परमात्मा की श्रीमत पर चलने में ही सभी का कल्याण है।
ओम शांति।